रोज की तरह आज भी। आज तो मेरी नींद ब्रह्म मुहूर्त में करीब 2:45 बजे ही टूट गई और उस समय से ही मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मैं अपने बाबा जी का मिशन करिए योग रहिए निरोग उस पे लग जाता हूँ। और इसी दौरान ज्योति यादव, पत्रकार ज्योति यादव और कपिल फौजी दोनों की लाइव चर्चा मैंने देखा। लाइव चर्चा सुना, बहुत सारी बातें सुनी, नलिन तलवार के विषय में भी सुना। मैं वेटरन होने के नाते नलिन तलवार जी के भाई को, उनके परिवार को परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे तथा नलिन तलवार जी एक्चुअली तारीफ काबिल है। मैं तो देखता हूँ, सुना इस चर्चा को तो मुझे लगा कि ये पंच प्यारे हैं। जो गुरु नानक साहब के पंच प्यारे थे ना, वैसे ही सेना के पंच प्यारे हैं, मुझे ऐसा अनुभूत हुआ। लेकिन कपिल जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने पेशेंस को न खोएं। जैसे आज आज उनको प्रगट सिंह की बात कर रहे हैं जो हम लोगों के श्रेष्ठ सैनिक हैं, 95 साल के। ये बहुत बड़ी बात बोला कपिल जी ने। और मैं कपिल जी से भी यही निवेदन करूंगा कि अपने पेशेंस को ऐसे बनाए रखें। अनावश्यक की चर्चा, अनावश्यक की बातें, एक दूसरे की टीका टिप्पणी न करें। अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आप काम बहुत उत्तम कर रहे हो, लेकिन टीका टिकड़ी टिप्पणी करते हो, इसीलिए आपकी तौहीनी हो जाती है। तो मैं तो योग करते हुए जो मुझे समझ में आया, मैं इस वीडियो के माध्यम से कपिल जी को भी बताऊंगा और अपने सारे वेटरन्स को बताऊंगा। अब आज से बताया गया कि हम लोग वेटरन्स हैं, क्योंकि अब इसमें फौज में हिजड़े भी भर्ती हो रहे हैं, माताएं भी हो रही हैं, बहनें भी हो रही हैं, तो उनको अग्निवीर भी हो रहे हैं। तो जो जेंट्स हैं उनको अग्निवीर बोला जाएगा, आप सुनने में आ रहा है, और जो लेडीज हैं उनको वीरंगना बोला जाएगा, अग्निवीर वीरंगना। और निपुंसक को क्या बोला जाएगा, भगवान जाने, मैं नहीं कुछ बोल सकता हूं। लेकिन सेना को कहाँ लाके खड़ा किया जा रहा है आप लोग समझें। बाकी कपिल बाबू, आप पेशेंस बना के रखें, और ऐसे पेशेंस से हम लोगों की वारपी जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अब संशय नहीं है कि हम लोगों की वारपी नहीं मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी। लेकिन अब हम लोग, वक्त आ गया है एक मंच पे आने का। एक मंच पे आ जाएंगे, हम लोगों की सारी मांगे पूरी हो जाएगी। बस कुछ न कहते हुए, किसी की टिक्का टिप्पणी न करते हुए, जो मेरे हृदय में बात आई वो मैं आपको बताया। और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं ही प्रार्थना करूंगा कि आप सैनिक को परिवार समझते हो तो देखो ना, सैनिक कितनी कितनी यातना सहते हुए भी आपको कितना कितना जगाने की कोशिश कर रहा है। आपका ही तो परिवार का सदस्य है, उसके विषय में थोड़ा सा सोच लीजिए। बाकी कुछ न कहते हुए प्रधानमंत्री जी को भी मैं सलूट करता हूँ और देशवासियों को भी सलूट करता हूँ, इष्ट मित्रों को भी सलूट करता हूँ। अब मैं तो योग मिशन से जुड़ा हूँ, तो मुझे जो हृदय में बातें आती है अपने सैनिक भाइयों को, पब्लिक को जरूर ये करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ, अगर आप योग करोगे ना तो आपके अंदर सद्बुद्धि आएगी, सद्विचार आएगा, समझ जाओगे, लोगों की भावनाओं को समझ जाओगे। मोदी जी भी योगी हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो भी हम लोगों की भावनाओं को समझें। उनके साथ जो काले काले हमारे फौजी जो कमांडो होते हैं, वो हमारे ही बेटे हैं। हम लोग उनके चाचा ताऊ हैं, और आज दुखी हैं चाचा ताऊ। आपके कमांडो जो आपके साथ सेवा कर रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा तो सोच लीजिए, बात कर लीजिए। उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ तो आपसे नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहे हैं वो लोग।
तो यही मांग रहे हैं कि हम लोगों की जांच करवा दीजिए, आपने जो दिया वो किसको गया। बस बाकी कुछ ना कहते हुए सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे यही याचना करता हूँ कि करिए योग, रहिए निरोग। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।